Hello, good morning friends. Myself Jatinder Dave from Samora School and welcome all of you once again. Lesson number 14 source of energy जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में और साथ में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये हमारा कंटिन्यू वीडियो नंबर 12 है लेसन 14 को लेकर, जिसमें हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं आपके लिए न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिशन, the fission of an atom of uranium, and second nuclear fusion, joining the lighter nucleus, for example hydrogen isotope, to create a heavier nucleus like beryllium. तो सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से ऑब्टेन होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपको, न्यूक्लियर फिशन आपके सिलेबस में है, न्यूक्लियर फिशन आपके सिलेबस में है, फ्यूजन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। तो इस बात का खास ध्यान रखना कि न्यूक्लियर फिशन आपके सिलेबस में है। हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। In a process in which nucleus of the heavy atom such as the uranium, plutonium or thorium can be split into lighter nuclei when bombarded with the low energy neutrons is called the nuclear fission. प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर हेवियर एटम लिया जाता है, जैसे कि यूरेनियम है, प्लूटोनियम है या थोरियम है। ऐसे हेवियर न्यूक्लियस वाले हेवी एटम्स को लिया जाता है और इसे स्प्लिट किया जाता है, मतलब कि इसके टुकड़े किए जाते हैं, स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियस। इसे लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया जाता है और इसे कन्वर्ट करने के लिए बोम्बार्ड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, इस पर लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स हैं, इसका बोम्बार्डमेंट किया जाता है। इस बोम्बार्डमेंट करते हुए हेवी न्यूक्लियस वाला जो एलिमेंट हैं लाइक यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ये लाइटर न्यूक्लियस वाले एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिशन। फिर से एक बार, इन द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ हेवी एटम्स लाइक द यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम can be split into lighter nuclei when bombardment with low energy neutrons is called the nuclear fission. A tremendous amount of energy is released during this. ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। If the mass of the original nucleus is just a little more than the sum of the masses of the individual product, यहाँ पर जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है, इसका जो मास है, मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस इज जस्ट अ लिटिल मोर, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, द सम ऑफ द मासेस ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट। यहाँ पर स्प्लिट होने के बाद जो लाइटर एलिमेंट्स मिलते हैं, उसके टोटल सम ऑफ द मास से वो थोड़ा सा बड़ा होता है। The fission of an atom of uranium produces 10 million times energy produced by the combustion of an atom of the carbon from the coal. अब न्यूक्लियर एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके कंपैरिजन की बात करें तो फिशन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम से मिलने वाली न्यूक्लियर एनर्जी 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन फ्रॉम द कोल। कार्बन वाले कोल का कंबशन करने से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर एटम।
Nuclear fuel release energy at the controlled rate through the self-sustaining fission chain reaction. जब सस्टेनिंग फिशन चेन रिएक्शन होता है तो इस चेन रिएक्शन में न्यूक्लियर फ्यूल है वो एनर्जी रिलीज करते हैं कंट्रोल रेट पर। इन न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन फॉर द इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, अगर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर को स्पेशली इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, रिलीज एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द स्टीम। तो इस एनर्जी का यूज होता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए एंड फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। तो ये सबसे पहला आज का क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिशन। ये शॉर्ट नोट के फॉर्म्स में आपसे पूछा जाता है न्यूक्लियर फिशन। ओके, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये है मेंशन द मेजर हैजार्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और द न्यूक्लियर पावर जनरेशन। मेंशन द मेजर हैजार्ड ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी और द न्यूक्लियर पावर जनरेशन। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हुए जो लिमिटेशन हमारे पास है या फिर इसके होने वाली जो नुकसान है, डिसएडवांटेजेस हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द मेजर्ड हैजार्ड ऑफ द न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ द स्पेंट और यूज फ्यूल। सबसे बड़ी अगर जो चुनौती है, सबसे बड़ी अगर जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो ये है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज। इसका स्टोरेज कैसे करें? पावर जनरेशन के लिए जो इस्तेमाल हुआ है न्यूक्लियस, एनर्जी ऑब्टेनिंग कर लेने के बाद जो इसकी न्यूक्लियर वेस्ट बचती है, उस न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोरेज किस तरह से करें एंड डिस्पोजल ऑफ द स्पेंट, और इसका डिस्पोज कैसे करें, या फिर यूज फ्यूल द यूरेनियम which keep on the decaying into the harmful subatomic particles। या फिर तीसरी बात कि यहाँ पर जो एज अ फ्यूल यूरेनियम लिया जाता है, ये यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण इसमें से कंटिन्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हार्मफुल हैं ये डिकेइंग होते रहते हैं और रेडिएशन जो बाहर रिलीज होते रहते हैं। तो इससे बचना बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली बात यह है, मेजर हैजार्ड ये है। दूसरा, इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कंटेनमेंट। अगर जो इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज किया जाए या फिर डिस्पोज करने की कोशिश की जाए तो इससे इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे इन्वायरमेंट मतलब के पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। देयर इज अ रिस्क ऑफ द एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन प्रोसेस के बीच में लीकेज होने का रिस्क ज़्यादा है। ऐसी घटना हम इन हिस्ट्री में भी देख चुके हैं। जैसे कि आपको पता है रशिया के अंदर चिम्बरली के अंदर ऐसी घटना हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। पावर प्लांट में लीकेज हुआ था न्यूक्लियर रेडिएशन का और इसमें बहुत सारे लोग चार्नोबिल रशिया में मरे और मारे गए थे। तो ये हाई रिस्की है। और तीसरी बात, न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो यूज फॉर द डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। न्यूक्लियर एनर्जी अगर जो सही हाथों में नहीं जाती है तो इसका डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस भी है, इसका नेगेटिव यूजेस भी हो सकता है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानकारक है, वेलफेयर के लिए, और ये यूजेस है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने। और हम जानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर, तीसरे विश्व के अंदर आज महासत्ता है, वो हर एक महासत्ता न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ में लगी हुई है। तो ये इसका डिस्ट्रक्टिव पर्पस भी है जो इसकी नेगेटिव बात को लेकर सामने आता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये रेडी करना है यहाँ पर, डियर फ्रेंड्स, मेंशन द मेजर हैजार्ड ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर जनरेशन। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, मेंशन द मेजर हैजार्ड ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर जनरेशन। फिर से एक बात पॉइंट आपको याद करा दे, द मेजर हैजार्ड ऑफ द न्यूक्लियर पावर जनरेशन
is the storage and the disposal of a spent or used fuels and uranium which keep on decaying into harmful subatomic particles, means radiation. Second, improper nuclear waste storage and disposal result in the environmental contamination. There is a risk of the accidental leakage of nuclear radiation. And last, nuclear energy also used for the destructive purpose like nuclear weapons. ओके, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोड्यूस मच मोर एनर्जी देन द अदर कन्वेंशनल सोर्स। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि कार्बन, एटम ऑफ द कार्बन फ्रॉम द पोल, इसका कंबशन करने से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन में एटम ऑफ द यूरेनियम के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी इससे 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। तो it produce much more energy than the other conventional source. For example, the fission of an atom of the uranium produce 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from the pole. And second, as compared to the space required to harness hydro energy, thermal energy, etc. यहाँ पर जो स्पेस रिक्वायर है वो भी कम है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कंपेयर टू द हाइड्रो एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी की। लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड टू हार्नेस न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है कंपेरेटिव टू अदर कन्वेंशनल सोर्सेज। तो ये इसके एडवांटेजेस हुए। फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे, क्वेश्चन नंबर 3, एडवांटेजेस ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। The produce much more energy than the other conventional sources. For the example, the fission of the atom of uranium produced 10 million times is the energy produced by the combustion of an atom of carbon from the pole. And second, as compared to the space required to harness hydro energy, thermal energy, etc., less space is required to harness nuclear energy. So dear friends, इस वीडियो के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी पर्टिकुलर टॉपिक लेते हुए हमने आपके सामने 3 मेन क्वेश्चन रखे। सबसे पहले शॉर्ट नोट ऑन द न्यूक्लियर फिशन, हमने आपसे डिस्कस किया न्यूक्लियर फिशन क्या है। दूसरा, हमने आपके साथ जो शेयर किया वो था मेजर हैजार्ड ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तीसरा जो क्वेश्चन हमने लिया वो था एडवांटेजेस ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ऑल 3 क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह नोट डाउन कर लिए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके नोट में आपने नोट डाउन कर लिया होगा और इसे आप कंप्लीटली समझने के बाद राइट डाउन करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।